Hello everyone, I welcome you all to our session where we are conducting MCQs of NCRTs and we have started from class 6th NCRT और अभी हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो इस चैप्टर को हम कवर करेंगे थ्रू एमसीक्यू। आपको पता है आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन देखना है, उसे पढ़ना है, उसे समझना है और यू हैव टू प्रेस द पॉज बटन एंड नीचे कमेंट बॉक्स में आपको अपना आंसर एंड फाइनल स्कोर मेंशन करना है। सो लेट्स बिगिन अवर एक्सरसाइज। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म एपार्थाइड। एपार्थाइड का मतलब क्या होता है, राइट? सो योर फर्स्ट ऑप्शन इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, क्लास डिस्क्रिमिनेशन या फिर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। प्रेस द पॉज बटन एंड नीचे आप अपना आंसर मेंशन करिए। Okay, let's see what is the right answer and the right answer is option number D. Option number D की जब हम बात कर रहे हैं तो आंसर is racial discrimination. एपार्थाइड मूवमेंट के बारे में जब हम बात करें सो एपार्थाइड मूवमेंट बेसिकली रिलेटेड है कहाँ से? इट इज़ रिलेटेड टू योर साउथ अफ्रीका। ठीक है, एनसीईआरटी आप पढ़ना तो उसमें केस स्टडी आपको मेंशन है, तो वहीं से मैंने एक क्वेश्चन बनाया है। एपार्थाइड मीन्स सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द रिवर कावेरी डिस्प्यूट इज बिटवीन विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो कावेरी रिवर का जो डिस्प्यूट है वो कौन कौन से राज्यों के बीच में है, ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। आपका पहला ऑप्शन है केरल एंड आंध्र प्रदेश, ठीक। दूसरा ऑप्शन है केरल एंड तमिलनाडु। तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश एंड द लास्ट ऑप्शन इज कर्नाटक एंड तमिलनाडु। तो आपको ये बताना है कि कावेरी रिवर डिस्प्यूट जो है ये किस किस राज्यों के बीच में ये है, ठीक। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द राइट आंसर एंड द राइट आंसर इज डी ऑप्शन। डी ऑप्शन यानी कि दिस इशू इज बिटवीन कर्नाटक एंड तमिलनाडु। तो कावेरी रिवर डिस्प्यूट जो है ये आपका कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है, ठीक है। कावेरी वाटर डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटक एंड तमिलनाडु। फिर आप ये भी क्वेश्चन आप याद रख सकते हैं, कृष्ण राजा सागर डैम कहाँ पर है? कर्नाटक में है, ठीक है। मैटूर डैम के बारे में आप याद रख सकते हैं, सो एंड सो फोर्थ। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो यू हैव टू फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1, इक्वालिटी एंड जस्टिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। क्या ऐसा है? दूसरा, इक्वालिटी एंड जस्टिस आर इनसेपरेबल। ठीक है, तो आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इक्वालिटी और जस्टिस जो है इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। क्या गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? और दूसरा, इक्वालिटी एंड जस्टिस आर इनसेपरेबल। यू कैन नॉट सेपरेट इक्वालिटी फ्रॉम जस्टिस, ठीक। सो 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ, नन। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर लिखें। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द राइट आंसर एंड द राइट आंसर इज सी, यानी कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। इक्वालिटी और जस्टिस किसकी जिम्मेदारी है? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और अगर हम देखें जस्टिस को, तो जस्टिस को आप रिलेट कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। और अभी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था दैट सुप्रीम कोर्ट इज अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो इट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। और यहाँ पे हम सिर्फ जस्टिस जो है हम केवल लीगल जस्टिस की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, राइट, पॉलिटिकल जस्टिस, एंड ऑल दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। दूसरा, इक्वालिटी एंड जस्टिस आर इनसेपरेबल। आप नहीं अलग उसको कर सकते हो, ठीक है। दोनों के दोनों साथ में ही आपके चलते हैं। इक्वालिटी और जस्टिस दोनों आपके साथ में चलती हैं, समानता और न्याय, राइट। एनसीईआरटी में लिखा है एज इट इज़, ये आपको स्टेटमेंट देखने को मिलता है दैट वन ऑफ द की आइडियाज ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज इट्स कमिटमेंट टू इक्वालिटी एंड जस्टिस। कोई भी डेमोक्रेटिक सरकार जो है, प्रजातंत्रीय जो सरकार है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने नागरिकों को इक्वालिटी प्रोवाइड करवाए और जस्टिस प्रोवाइड करवाए। इक्वालिटी एंड जस्टिस आर इनसेपरेबल। यू कैन नॉट सेपरेट इक्वालिटी एंड जस्टिस, राइट। सो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। सो आपको बताना है जुलू। व्हाट इज जुलू? जुलू क्या है? ये एनसीईआरटी में मेंशन है। आपका पहला ऑप्शन है इट इज़ अ रेस, इट इज़ अ काइंड ऑफ स्क्रिप्ट, इट इज़ अ लैंग्वेज या फिर ये एक म्यूजिक फॉर्म है। जुलू, व्हाट इज जुलू? नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखें। लेट्स सी व्हाट इज द राइट आंसर एंड द राइट आंसर इज सी, यानी जुलू क्या है? एक लैंग्वेज है। जुलू क्या है? एक लैंग्वेज है।
राइट अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो आपको ये केस पीटर और हेक्टर वाला केस आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा। तो यहाँ पे लिखा है हेक्टर एंड अदर स्कूल स्टूडेंट्स वर बीइंग फोर्स्ड टू लर्न दिस लैंग्वेज बट दे वांटेड टू लर्न देयर ओन लैंग्वेज। ठीक है, अफ्रीकाना करके एक लैंग्वेज थी जिसे वाइट लोग बोला करते थे एंड इनको भी यानी ब्लैक लोगों को भी फोर्स किया गया कि वो भी अफ्रीकान्स या अफ्रीकाना लैंग्वेज सीखें। लेकिन उनकी जो लोकल लैंग्वेज थी, जो ट्राइबल लैंग्वेज थी, दैट वाज जुलू एंड दे वांटेड टू लर्न दैट लैंग्वेज, दे वांटेड टू लर्न देयर ओन लैंग्वेज। और वहाँ पे इस तरीके से प्रोटेस्ट आपको देखने को मिलता है जो हमने आगे देखा यहाँ पर, दैट द साउथ अफ्रीकन पुलिस बीट अप द प्रोटेस्टर मर्सीलेसली एंड शॉट एट द क्राउड एंड वन ऑफ देयर बुलेट्स किल्ड हेक्टर। ठीक है, हेक्टर की इसमें डेथ हो जाती है, हत्या हो जाती है। ठीक, ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, बेसिक क्वेश्चन। साउथ अफ्रीका गॉट इंडिपेंडेंस इन द ईयर, साउथ अफ्रीका को आज़ादी स्वतंत्रता कब मिलती है? योर फर्स्ट ऑप्शन इज 1967, 1975, 1994 या फिर 1997। बहुत बेसिक क्वेश्चन है और आपको डेफिनेटली इसका आंसर पता होगा, राइट? सो राइट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स. Let's see what is the right answer, and the right answer is they got freedom in 1994, यानी कि सही आंसर है आपका सी ऑप्शन. ठीक है, so 1994 में finally they became a democratic country. It means they got independence in 1994. So with this we came to an end of this session as well. और आई होप आपने नीचे कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स एंड अपना फाइनल स्कोर मेंशन किया है, राइट? सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट चैप्टर में विद अ न्यू सेट ऑफ MCQs. टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक गुड केयर ऑफ़ योर फैमिली. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू.